हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप इस ड्यूरेशन में भी आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी होगी। आप सभी जो है अपने स्टडीज़ के साथ में अच्छे से घर में रहने का ये टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। एम आई राइट? ओके, सो हमने जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10th का, जिसका नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है अभी तक स्टडी कर चुके हैं और आई होप आप सभी ने जो है वो सभी टॉपिक्स अच्छे से स्टडी करे होंगे और उन सब के अपने अपने नोट्स तो ज़रूर बनाए होंगे, राइट? तो आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहूँगी स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरा मेथड ऑफ टीचिंग और मेरा चैनल आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। जैसे हमें पता है कि हम जो है कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस टॉपिक हम बात करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, राइट? सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने किसको कहा था? ऐसे एसिड्स जो कि क्या करते हैं, H+ आयंस को कंप्लीटली आयोनाइज्ड करते हैं। वीक एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयंस को कैसे करते हैं, टू ए स्मॉल एक्सटेंट, राइट? इसी बेसिस पे हम एक और कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं और जिसका नाम है पीएच कॉन्सेप्ट। अभी मैं आप सबको सबसे पहले इस वर्ड का फुल फॉर्म बताऊंगी। इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? देखो, पीएच इट मीन्स पोटेंस डिहाइड्रोजन। एक्चुअली इसका जो शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म आया गया है वो इस वर्ड से आया है, पोटेंस डिहाइड्रोजन। और इसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखें इंडिया में तो इसका मीनिंग क्या होता है? पावर ऑफ H+ आयंस। क्या होता है इसका मीनिंग? पावर ऑफ H+ आयंस, राइट? अब हम देखेंगे कि ये पीएच कॉन्सेप्ट है क्या, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इसको, इसका क्या रिलेशन है हमारे प्रीवियस टॉपिक से, राइट? तो अभी हम देखते हैं, हमें पता था स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अब देखो हम क्लासरूम एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि अरे वो बच्चा तो है ना बहुत स्मार्ट है, बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से करता है। तो अगर मुझे पूछा गया कि ऐसे 2-3 बच्चों के नाम बताओ तो मैं 2-3 बच्चों के नाम बता दूंगी वहां पर। बट अगर पता है, देखो सभी चारों बच्चे जिनके मैंने नाम बताए सभी क्रिएटिव है, सभी एक्टिव है, राइट? बट अगर मुझे उनमें से कोई एक चूज करना हो कि जो बेस्ट होगा तो मैं क्या करूंगी, कुछ क्राइटेरियाज रखूंगी और फिर फाइंड आउट करूंगी उसमें से। सिमिलरली ऐसे ही होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में, वीक एसिड्स और वीक बेसिस के साथ में, राइट? हम कहते हैं ना कि एक बच्चा फेल हो गया, अब हो सकता है कोई 1 नंबर से फेल हो, ओ सॉरी, हमें तो फेल होने वाली तो बात ही नहीं करनी है। हमें क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ पास होना है, राइट? और अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। अब मैं कहूँगी कि मेरी क्लास के बच्चों ने अच्छे नंबर से पास हो गए सभी। अब अच्छे नंबर से मतलब क्या, पास तो हो गए। अब मैंने उसको कैटेगराइज किया, कुछ 90 में, कुछ 80s में, कुछ 70s में, राइट? सिमिलरली जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं तो हमें पता करना रहता है कि भाई स्ट्रॉन्ग तो है बट फिर भी स्ट्रॉन्ग में भी कौन ज्यादा आयंस फर्निश करता है और कौन कम आयंस फर्निश करता है। और इसीलिए हम ये पावर ऑफ H+ आयंस का यूज करते हैं, पावर ऑफ H+ आयंस का यूज करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं अभी कि हम कैसे करते हैं या फिर डेफिनेशन क्या होती है पीएच की। हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि पीएच होता क्या है। एक्चुअल में पीएच क्या होता है, हम इसको किसी भी सब्सटेंस के पीएच को एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम डेफिनेशन देखते हैं डायरेक्टली तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो हम ये कहेंगे कि पीएच एक्चुअल में होता क्या है। पीएच इज एक्चुअली अ नंबर टू एक्सप्रेस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, राइट? कैरेक्टर
तो स्टूडेंट्स ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन हमें फिर से स्टडी करनी पड़ेगी। हम सिर्फ ये देख रहे कि कॉन्सेप्ट की पीएच होता क्या है एक्चुअल में। तो हमने क्या कहा, पीएच क्या होता है? पीएच एक ऐसा नंबर है कि जो किसको एक्सप्रेस करता है, या तो एसिडिक या तो फिर बेसिक कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करता है, राइट। अब जब हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमें पता है हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, राइट, वाटर। अब अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं, राइट। वाटर को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल, क्योंकि वाटर में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर जो है वो बहुत मतलब नहीं होता, इसलिए न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें H+ आयंस इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट। क्यों होते हैं वो न्यूट्रल? क्योंकि उसमें H+ आयंस इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस होते हैं, और इसीलिए वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब पीएच के फॉर्म में हम कैसे समझेंगे? हम क्या करते हैं, हमेशा पीएच को ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। वी नीड टू कैलकुलेट इट, राइट, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? ऑल्दो इन क्लास 10th जो है सिलेबस में इसका फॉर्मूला और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं दिया गया है, बट ओनली फॉर योर जस्ट नॉलेज मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला बताऊंगी कि किस तरीके से जो है पीएच कैलकुलेट होता है। तो पीएच कैलकुलेट कैसे होता है? देखो, अगर मुझे किसी का भी पीएच निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पीएच अगर है, अगर मुझे किसी एसिड का पीएच निकालना है तो मैं कहूंगी माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस कंसंट्रेशन, राइट। अगर मुझे किसी बेस का पीएच निकालना है तो मैं कहूंगी माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव माइनस कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं आपके पीएच कैलकुलेट करने के लिए। कुछ और फॉर्मूलाज भी होते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन एंड ऑल हम हायर क्लासेस में जाकर, जो क्लास 11th में जाकर हम इसको स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो फिर अभी हम स्टडी क्या करेंगे? अभी हमें ये कैलकुलेट तो नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है कि पीएच क्या होता है। इसलिए हमने कहा कि पीएच हमेशा कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर हम ह्यूमन ब्लड लें, क्या लिए हमने? ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड कितना होता है उसका? ह्यूमन ब्लड जो है ये क्या होता है? अप्रॉक्स बेसिक होता है। अगर मैं टीयर्स लेती हूँ, ह्यूमन टीयर्स भी कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। तो पीएच जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो पीएच में इस बेसिस पे उनकी वैल्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम विथ फॉर्मूला उनकी वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि पीएच जो है ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ये कैसे डिसाइड करते हैं? देखो यहाँ पर समझाती हूँ मैं ये। इसको जब हम डिसाइड करते हैं तो हम कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी भी की भी पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू अगर 7 आ गई है तो उसको कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे होगा? न्यूट्रल होगा। अगर जो है पीएच वैल्यू अगर कैसी आई है आपकी, अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 आई है, क्या कहा हमने? ग्रेटर देन 7 आई, तो उसको कहा जाता है बेसिक। क्या कहते हैं हम उसको? बेसिक कहते हैं। और अगर हम थर्ड देखेंगे, अगर हमने पीएच वैल्यू ली, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आती है तो हम उसे कहते हैं एसिड, और एसिडिक नेचर हम कहते हैं उसको, राइट। हम क्या कहते हैं उसको? एसिडिक नेचर कहते हैं, करेक्ट। सो ये होता है पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हम इस बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं? उसका पीएच हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका नेचर हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में कोई एक सैंपल है, हमने कहा कि सैंपल एक्स और वाई का मैंने पीएच दे दिया। सैंपल एक्स का पीएच 6 है, सैंपल वाई का पीएच जो है वो है 3 है, राइट। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा कि इन दोनों में से ज्यादा एसिड और व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस टू सॉल्यूशन, तो इन दोनों का नेचर कैसा है? इन दोनों का नेचर जो होगा वो होगा एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है किसी की
पीएच वैल्यू 7.8 है, किसी की पीएच वैल्यू 12 है, तो इनका नेचर क्या हुआ? उन सॉल्यूशंस का नेचर होता है बेसिक, राइट? तो इस तरीके से जो है हम किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें पीएच पता है तो हम उसका नेचर जो है इजीली बता पाते हैं। जब आप एनसीईआरटी में रीड करना स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी में एक पेज में दिया हुआ है कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन सभी का जो है पीएच कितना होता है, राइट? या फिर आप अभी अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस पीएच वैल्यू का भी आइडिया आराम से हो जाएगा, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे मेजर करेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ है या बेसिक स्ट्रेंथ है। तो देखो हम कैसे मेजर करते हैं। अभी तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया था कि इसका पीएच जो है 6 है, किसी का पीएच 7 है। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ पीएच वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ पीएच वैल्यू, तो मेजरमेंट ऑफ पीएच वैल्यू जो है इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और उस इंडिकेटर को मैं कहती हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैं क्या कहूंगी उसको? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ, या फिर मैं यहां लिख लेती हूँ इसको, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल indicators. It is a mixture of several indicators, right? ये क्या है? ये several indicators का क्या है? मिक्सचर है, करेक्ट? और इसीलिए इसको जब हम बहुत सारे इंडिकेटर्स, उस दिन हमने स्टडी किया था कि कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो उन सबका एक मिक्सचर बनाया जाता है और उसे कहा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट? अब क्या होगा अगर मेरे पास में एक कंटेनर में, यहाँ पर ऐसे डिफरेंट कंटेनर में जो है ए, बी और सी, अगर इन डिफरेंट कंटेनर में अगर डिफरेंट सॉल्यूशन रखे हुए हैं और मुझे इनका अगर पीएच फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूँगी? मैं क्या करूँगी, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हम ऐड कर सकते हैं उसमें, और उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर जो है वो हम पीएच पेपर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएच पेपर में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट कलर्स हमें दिखते हैं। पीएच पेपर की एक सिंपल सा फोटो जो है, वो पिक्चर जो है अभी मैं यहाँ पर नीचे आपको दिखाऊंगी। आप देखिए इस फोटो में आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं और उन्हीं कलर्स के बेसिस पे जो है हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का पीएच जो है वो क्या होना चाहिए, राइट? तो पीएच पेपर जो होता है, उस पीएच पेपर में डिफरेंट कलर्स होते हैं। इस तरीके से पीएच पेपर होता है जिसमें से मिडल में होता है 7 और उसका कलर होता है ग्रीन, राइट? पीएच पेपर के उस पिक्चर में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर कंसिडर करो कि अगर इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन आया तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि उसका पीएच कितना है? 7। अगर इस सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज आया, राइट, आप देख सकते हो उस स्ट्रिप में, तो ये क्या होगा? एसिडिक। क्यों होगा एसिडिक? क्योंकि इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 है। अगर इसका सॉल्यूशन का कलर ब्लू आया तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक। बेसिक क्यों होगा? क्योंकि उसका जो कलर है वो क्या होगा? उसका पीएच वैल्यू जो है वो होगी मोर देन 7 and in this way we can find out the pH of that particular substance, right? अब अगर मैं यहाँ पर एक और सिंपली ड्रॉ करती हूँ कि पीएच के बेसिस पे हम और क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर रही हूँ पीएच पेपर सिंपल इन कलरफुल। आई कैनॉट ड्रॉ हियर ऑन द बोर्ड, बट मैं सिंपल सा जो है आपको पीएच पेपर बताती हूँ। और इसमें कंसिडर करो कि यहाँ पर ये मैं किस चीज़ का डायग्राम बना रही हूँ? ये पीएच पेपर का।
दिस इज पीएच पेपर, राइट। सो पीएच पेपर में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज रहती है, यहाँ 7 रहती है, ओके, एंड पीएच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 14, इतनी वैल्यूज रहती है पीएच पेपर पे, राइट। जब भी कोई वैल्यू 0 to 7 के बीच में आती है तो उसे कहा जाता है एसिडिक, उसे क्या कहा जाता है, एसिडिक। यहाँ पर जब वैल्यू आती है तो उसे कहा जाता है बेसिक, अगर किसके बीच में आई, 7 to 14 के बीच में आई तो, राइट। अभी हम और देखेंगे कि अप्रॉक्स हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से, और ये होता है अप्रॉक्स 3.5, और यहाँ पर जब हम अप्रॉक्स बना लेते हैं तो यहाँ आता है 10.5, और इन दोनों के बीच में जब आप देखोगे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर किसी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आई तो उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस यहाँ से यहाँ तक आई तो उसे कहा जाता है वीक एसिड, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिक है, तो बेसिक में यहाँ कौन से बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और यहाँ जो है वो होते हैं वीक बेसिस। Oh, sorry children, sorry, this should be in this way. जब यहाँ आते हैं तब वो होते हैं वीक बेसिस, और जब यहाँ आते हैं तब वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इन दिस वे हम पीएच पेपर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैं देखूं कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, फिर से मैं ये एक बार ड्रॉ करूंगी, ये यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, यहाँ वैल्यू 7 है, इट मीन्स ये क्या है, न्यूट्रल, यहाँ पर भी ये क्या है, न्यूट्रल। अब अगर मैं H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो मैं ड्रॉ इस तरीके से करूंगी इसको, देखो ये इस तरीके से, इसको शायद मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया हो, बट आई होप अभी मेरे पास में कोई स्केल नहीं है कि जिसके थ्रू मैं ये अच्छे से ड्रॉ कर सकूं। सो स्टूडेंट्स, आप इसको समझ जाइएगा कि ये क्या होता है कि ये जो है इस तरीके से ये आधे पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। तो हमें समझना क्या है इसमें, ध्यान से देखो, हमें समझना ये है कि जब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन पे आता है, कहाँ आता है ये, जब न्यूट्रल सॉल्यूशन पे आता है तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो कैसे रहेगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू H+ आयंस, या फिर हम इसी को ऐसा लिख लेते हैं H+ आयंस इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस, राइट। सो ये सभी क्या है जो इस तरफ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, ये सभी क्या है, ये सभी किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये सभी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयंस का, और ये कॉन्सेंट्रेशन है OH नेगेटिव आयंस का। इसका मतलब ये हुआ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत की कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं रहता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई डू ऑल द सॉल्यूशंस हैव H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या सभी सॉल्यूशंस में H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस होते हैं क्या, तो हम कहेंगे यस। क्यों होते हैं, हम इसका आंसर भी दे पाएंगे क्यों होते हैं, क्योंकि देखो होते तो सभी सॉल्यूशंस में है, H+ आयंस में भी होते हैं और OH नेगेटिव आयंस में भी होते हैं, तो दोनों में अगर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो वो एसिडिक, अगर OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो वो बेसिक। तो इस तरीके से जो है हम ये जो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी, अगर ये आपको वाकई में अच्छी लगी हो और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो और भी टेस्ट सीरीज हर एक टॉपिक के बाद में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए और मैं आपको उस टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी और साथ में ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की PDF फाइल भी आपको दूंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप you studied today's topic very well. Thank you so much students and have a good day ahead.